तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल केडी ज्ञानपुरेकर में। दोस्तों, एक बार हम आपके लिए फिर से लाए हैं क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित हैं। दोस्तों, यह प्रश्न 2022 बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, समय खराब ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 1। निंदा रस के रचनाकार कौन है? निंदा रस के रचनाकार कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निंदा रस के रचनाकार कौन है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। निंदा रस के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जो चिंतामणि लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका जो जवाब है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, आइए देखते हैं इसके जवाब को। तो इसका जो जवाब है वह है डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, पगड़ियों का जमाना निबंध के लेखक कौन है? पगड़ियों का जमाना निबंध के लेखक कौन है? तो पगड़ियों का जमाना निबंध के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है वह है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई पगड़ियों का जमाना निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई। ठीक है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? मतलब यह जो लिखा गया है ये किस विधा की रचना है? तो आइए इसके जवाब को देखते हैं। तो इसका जो जवाब है वह है निबंध। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा नामक जो जीवनी है इस विधा के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वह है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? कहने का अर्थ है कि जो कलम का सिपाही जीवनी लिखा गया है इसके लेखक कौन है? तो चलिए इसके जवाब को देखते हैं। तो इसका जवाब जो है वह है अमृत राय। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन थे? तो वह थे अमृत राय। ठीक।
तो इसका जो सही जवाब है वह है अमृत राय। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो इसका जो सही जवाब है वह है परीक्षा गुरु। इसका जो सही जवाब है वह है परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास का क्या नाम है? तो वह है परीक्षा गुरु। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वह है छायावादी युग में। सबसे ज़्यादा जो निबंध का विकास हुआ था वह हुआ था छायावादी युग में। तो इसका सही जवाब है छायावादी युग में। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 है, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? इसका जो सही जवाब है वह है जयशंकर प्रसाद। मधुआ कहानी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा को किसने लिखा? आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, इसका क्या नाम है? सरयू पार की यात्रा को किसने लिखा? तो इसका जो सही जवाब है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो किस लेखक का वास्तविक नाम है इसको देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है राहुल सांकृत्यायन। ठीक, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम है वह है केदारनाथ पांडे। ठीक है। और दोस्तों आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह जो है यहाँ से यहाँ तक यह किस विधा की रचना है? ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके जवाब को भी देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है रिपोर्ताज। ठीक है, रिपोर्ताज। रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्ताज। तो इसका सही जवाब है रिपोर्ताज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी विषयों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज मिलती रहेंगी ऐसे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।